देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज चैनल। इस समय हमारी मौजूदगी है जौनपुर जिला सागन क्षेत्र सुईथा ब्लॉक के अंतर्गत किलबिली ग्राम सभा में। हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत शर्मसार यहाँ का मामला है, जो कि पति पत्नी का एक रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। बताया जाता है ईश्वर उसे जोड़ा बना करके ही भेजते हैं, लेकिन आज ऐसा शर्मसार कर दिया है ऐसा रिश्ता कि पति पत्नी के आरोपों के बीच में उसने उनको आरोप लगाया और वो पत्नी ने उनको आरोप लगाया। दोनों के बीच में मामला मौत का कारण बन गया। इस समय दिखाना चाहेंगे, थोड़ा कैमरा मैन से चाहेंगे कि आज ये जो जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है, ये राम सेवक की मौत का जो यहाँ घटना घटी है उसी पर आए। सामने उनकी पत्नी बैठी हैं, जो कि इनके आरोप के द्वारा पुलिस ने लेकर के उनको थाने जाती है और वहाँ पर इनके ऊपर इनके सास ससुर का आरोप भी लग रहा है कि इन्हीं के कारण जो है पुलिस ने उनको मारी है। सच्चाई सामने आएगी, हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे इनसे भी कि पुलिस इनके कहने से मारी है कि पुलिस कुछ गलत देख करके मारी है। पुलिस के ऊपर आरोप भी लग रहा है और पत्नी के ऊपर भी आरोप लग रहा है। सारी चीज़ को हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वनडे भारत न्यूज चैनल। क्या नाम है आपका? शशि प्रभा। ये जो घटना घटी है, आपके पति क्या नाम था? राम सेवक। घटना कैसे घटी? आप पूरा विस्तार से हमें बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। बात साहब ऐसे रही जैसे हम कहे तू राखे है, वो कहे तू राखे है। किसको राखे थे? वो कहे तू अपने भतीजे राखे, हम कहे तू अपने भाभी राखे है। तब ये इतने बात हम क्या आपने उनको देखा था उनके भाभी के साथ में? नहीं, जैसे खाली है तब तक बात वो लखाई न लखन जब हमका देखा तो हर में बोले। हमारी बात सुनिए, पकड़े उकड़े नहीं थे। जब एक घर के परिवार हैं तो एक दूसरे को तो देखेंगे ही हैं, तो एक दूसरे को देखेंगे। इसमें आरोप लगाने के और जो वो बता रहे हैं आपके पति जी आपके भतीजे के ऊपर, वो क्या सही है? नहीं। क्या पहले आप बात करती थी उससे? नहीं। कब बात होती थी? जैसे जब बाबा जी का तो हो फोन करें कि भतीजे को अपने लिए चले। कौन फोन करते थे? राम सेवक। राम सेवक आपके पति? आपका मायके कहाँ है? बांगरपुर। आपके भतीजे का? इंद्रजीत। इंद्रजीत जब आप बुलाते थे आपके पति के कहने पर वो कहीं लेके जाते थे? हाँ, बाहर नहीं से मायके लेकर जाते थे। मायके लेके जाते थे दवा लेने के लिए जाते थे, यही बात है ना? फिर इसमें फांसी लगाने की कैसे बात है? फांसी लगावे कैसे साहब रही, जिसे मारे रहे जब हमको खूब मारे हैं, तो तब जब हमको मारे तो हम फांसी लगाए ले रहे। जब हम फांसी लगाए हैं तो सब गए हमको छुड़ाए दे हैं। वो बैठे रहे मौके पर, लेकिन हमका ना गए छुड़ाए। वो उनकर माई भौजाई सब गए छुड़ाए नहीं। तो उसके बाद तब फिर निकल के आए हैं, फिर हमको लागत मारे। तब जब फांसी लगाए तब इनके दादा 100 नंबर फ़ोन कर रहे हैं, तब 100 नंबर आई है। तब हम ले गए हैं, तब हमका ले गए हैं। हमको बहुत मारे रहे, हम बैठ उठ ना पावत रहे। तब ले गए तब पूछा भाई ऐसे का बात रही बताए है। तब काज का लिखान नुखान है। जब तब बात भर कहाँ का करब तू रखे चाहत कि न्याय नहीं का, वो कहें कि ना ही हम इनका रखे ना चाहते, हमारे घर चले तो इनका हम की तो हम मर जाए कि तो इनका मार डारब। कहाँ पे बोले? थाने पे, पुलिस थाने में बोले थे। थोड़ा कैमरा देखिए, जिस तरीके से इनका बयान आ रहा है सामने कि थाने पे धमकी देना पुलिस के निगाह में अपराध है। एक महिला को मारना एक अपराध है और महिला को जबरदस्ती घर पे मारना, थाने जाना और थाने पर ये दबंगई है। और जो वहाँ पर मार खाए राम सेवक ने, ये पुलिस के निगाह में अपराध था। इनका सीधा साफ सामने बयान आ रहा है कि वहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा ही मारा गया, किसी के आरोप पर न जाए। फिर आगे क्या होता है? उनकर एक दो झपड़ मार तो हमका ना पता, हम शायद बेहोश हो गए। कहाँ पे बेहोश हो गए? थाने पे।
थाने वाले बोले इसको लेकर जाओ दवा सुई, तो हम गलत गलत सही लेते रहते। कौन लेके गया? मेरा भतीजा, मेरा भाई, मेरे जीजा और दीदी। तब गए 1-1.5 घंटा वहीं गलत गलत सही रहे, तो सुई दवाई भई, जब आराम भा तब आए। तब कहाँ, तब फिर गए थाने, कहाँ अपने मैके जा, कल सुबह 10 बजे आने। आप भी फांसी लगाई थी? हाँ, हम भी लगा। आप कहाँ भी तो फांसी लगाई थी? ये हमको बहुत मारे ने। मारने से आपको फांसी से न्याय मिल जाता? नहीं। हाँ? नहीं। आपके पास और कोई उपाय नहीं? नहीं। आप यहाँ से छोड़ के मायके भी जा सकती थी। नहीं आती है यहाँ फांसी लगाने की क्या जरूरत? फांसी का अपराध जानती हैं? एक इंसान पेड़ लगाता है, उसे खुद नहीं काट पाता है, जानती हैं? हाँ? तो आप अपने जीवन पर आपका अधिकार है, फिर कैसे फांसी लगी? सबसे बड़ी गलत आपने की। हम गलती किए थे, हम फांसी लगा थे। आपने अपने बच्चों के बारे में सोचा? नहीं। जो बच्चे आपके हैं उसके बारे में आप कभी सोचा था? पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप दो पत्नी के बीच लड़ाई हो रही है, सबके बीच होता है। सबके बीच बहुत जब साहिब बहुत मारे हैं, लेकिन आप फांसी लगाओगी? कभी ना लगा रही। आपको तो जेल में होना चाहिए। तो हमको बंद कर दीजिए। आपको तो जेल में होना चाहिए, जो आपने अपने ऊपर नियंत्रण ना पा करके आप फांसी लगाने की कोशिश की। कितना घिनौना काम किए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा घिनौना काम आपके पति ने, जो इस तरीके से शर्मसार कर देने वाला सामने घटना आई। सब आरोप लगाओ, तो हम मरवाए, फांसी हम लगवाए। अब ये आप जान रही हैं हम कि तो रहा बहुत ना के। आप जान रही हैं कि जो है कि आप आरोप फांसी लगवाई हैं या आपने मरवाई हैं, ये तो आप ही जान रही हैं। वो बार जैसे परसों गए थे सुल्तानपुर ट्रेन पटरी पे, वही वीडियो कॉल फोन करन, कहा कि हमारा पैसा 2000 दे दे, ना तो हम ही कट के मर जाए। तो हमके हमारे पास जिसका इस दवाई हमके दीदी हमका दे दे, हम दवाई करावत है, हमें 500 रुपये उठ गए, मेरे लगे 1500 रुपये बा काहे से बा, कहा ना हमें मोबाइल भेजा। तो हमके रुका 10-5 मिनट रुका, हम भेजत बाटे। तब उनका कहा था अगर पैसे भेज दे उतना मरब, अगर न पैसे तो मर जा। तो हम पैसे चाहे जैसे उनको 2000 भेजवाए। तब इनके फोन करे। कोई बात तो नहीं हुई कि जो है पैसा दे दोगी तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाए? तब इनके अम्मा लगे फोन करे, गरिन बाजारे, तब जनी हम जेठान उनके लगे फोन करे, हमके ऐसे जो करत बाटन उनके बुला जाए। तब पता ना आई, तब फोन करे हमका धमकी देते, अगर हमारे बेटो कुछ हो तो हम उठवाए देवे, तो पूरा घर भर उठवाए दे माता। हमके चलो ठीक बात है। तब हम फिर थाना पावत रहे, हम फोन करे, थाना वाले बुलाए। ये हम जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए। ये बताइए कि आपने जो ये गलत काम अभी आपके पति ने कर दिया, आपने अधूरा छोड़ दिया, कभी आपने अपने बच्चों के लिए, इस समाज के लिए, अपने सास ससुर के लिए कभी ये सोचा था तुमने? काहे भैया, इसका दोषी कौन है? तो आपने देखा कि किस तरीके से इनका बयान है कि सबसे बड़ा दोषी ये खुद पाई जा रही हैं। जिस हिसाब से पति की हत्या हुई है, वो अपने आप को खुद को हत्या कर लिया। इतना मामला सामने संज्ञान में बढ़ते हुए, पुलिस की निगरानी में देखते हुए मामला कहां से कहां पहुंच गया। फिर भी हम उनके माताजी से जानने की कोशिश करेंगे, जो उनके एक लाठी उनके हाथ से छीन गई बहू और बेटे के चक्कर में। माताजी थोड़ा सा आप बताइए, क्या नाम है आपका? जो ये घटना आपके बेटे के साथ हुई है, क्या जो फांसी लगाया है ये अच्छा है? ना ही साहेब, अच्छा नाम उदय नहीं, कारण लगाया नहीं। ये जब नैहरे चली गई, जब वो कहा तक तू चली आवा, जब तुम्हें भी ने ना जियत बा, हम तो कभी ना जियत है। तो हम बात करना चाहते हैं कि जैसे अभी हमारी पत्नी हो, हाँ, अगर वो हमारे तरफ बुराई की तरफ जाए, हमें आरोप लगाए, तो हमारा क्या धर्म बनता है? आप लोग थोड़ा सा बताइए। फांसी लगा लें? हाँ, फांसी लगा लें। जब हमें उस संघर्ष से लड़ना चाहिए। सुन साहेब, जब धाय तू उनके शरारत करबू, तो वो उनको आज फांसी लगाए ले। जब कहीं कि नहीं हमें आए बिना चला थाना पे लिखना पढ़ना करबा, तब हम तोहरे यहाँ आए, नहीं तो ना आए। ये कहीं, ये खुद ही हमसे कहीं भी यहाँ सवेरे थाना पे आई हैं, लिखना पढ़ना के साथ, तब तोहरे यहाँ में आए, नहीं तो ना आए। तो हम कहे तो हाथ दोनों परानी के नहीं बात कहिए, बोकर तू दोनों जने निपटा। सही है। हम ओके जिम्मेदार ना, हम तो मारे हो, तो गरियाए हो, तो जिम्मेदार हम है। हम यही कहे साहेब,
अब ये फांसी लगाई अपने बहन के कहे बहनों के कहे, इनका ही बहन आए कहे बुजरी आते फांसी लगाए ली हो नहीं बच्चे उनके बहन बहनों कहाँ के रहने वाले यही हैं बड़ाव न खाए शर्मा जीत हैं उन्हीं के मेहरारू हैं इनका ही बहन है। जैसे वो पछोड़ भाई तैसे फांसी लगाई उन्हीं कहे के नाता इतना दिन डंडा गोजी कहीं मारत रहे ना फांसी लगाई खबरों कहीं मार दे तो फांसी लगाई ली। इनका ना समझ में कि हमका जो चढ़ाए तो हमारे बिगाड़ खमार बनाए। अब तो चला बहन वो अब इनका बहनों ये बहनों वो थाम है तब जानी। अभी क्या चाहती हैं? आपके पास 2 नाती हैं। हम दोनों नाती ले बापन। हाँ बहू बहू हम ना जाने बहू जब कहे खा हम ऐसे चलब सही से तो बहू हमारे साथे रहे। हम कहा बहू को केस करा बहू करे हम येस करब तो हम किसी बहू को लेके रहा। फिर भी ये सास ससुर है, इनका अधिकार है, ये जिसको चाहेंगे रखेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं रखेंगे, ये इनके ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पर जो लोग हैं इनका निर्णय क्या होता है, सारे लोगों का निर्णय आकर के सामने सच्चाई आएगी। थोड़ा सा जानकारी और विवेचना की बात है, कौन दोषी है कौन सत्य है। तब तक के लिए आप देखते रहिए वंदे भारत न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।